एक और ऐसी खबर आपको दिखाना चाहते हैं जो असल में खबर तो है ही, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। आपको याद होगा भारत की राजधानी दिल्ली में 3 महीने पहले किस तरह से दंगे हुए थे। दंगों की प्लानिंग की गई थी और तब हमने आपको यह कहा था कि ये दंगे इसलिए नहीं हैं जो कि आपको बताया जा रहा है। ये दंगे बहुत प्लानिंग के साथ किए गए हैं और ये दंगे एक साजिश हैं। और आज हमें आपको ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, संतुष्टि हो रही है कि अब ये बात सच साबित हो गई है कि ये दंगे एक साजिश का नतीजा हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वही बातें लिखी गई हैं जो बातें दंगों के वक्त जी न्यूज आप सबके सामने लेकर आया था। आज दिल्ली पुलिस ने इन दंगों में अंकित शर्मा की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आपको याद होगा 26 वर्ष के अंकित शर्मा की दिल्ली के चांदबाग इलाके में हत्या करके उनके शव को नाले में फेंक दिया गया था। आपको अगर आप भूल गए होंगे तो हम आपको बता देते हैं। वैसे हमारे देश में जो लोग हैं उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए दोबारा से याद करा देते हैं। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करते थे, आईबी के कर्मचारी थे और उनकी हत्या के पीछे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन की साजिश तब बताई गई थी। दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया था, उसके बाद उनकी हत्या की और उनके शव को गंदे नाले में फेंक दिया था। आज चार्जशीट में यही बातें कही गई हैं कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। ताहिर हुसैन और उसके लोगों ने खास तौर पर अंकित को निशाना बनाया और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अंकित शर्मा उस इलाके में एक जाना माना नाम था। अंकित 25 फरवरी की शाम 5 बजे ताहिर हुसैन के घर के बाहर जुटे दंगाइयों को समझाने के लिए गया था, क्योंकि ताहिर हुसैन के घर से ही ईंट पत्थर और पेट्रोल बम बाहर लोगों पर फेंके जा रहे थे। उस वक्त ताहिर हुसैन अपने उसी मकान पर था और वो भीड़ को लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। यहां मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि ताहिर हुसैन दंगाइयों को किस संप्रदाय के लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। ताहिर हुसैन ने ही अंकित को पकड़ने के लिए इस भीड़ को उकसाया, आदेश दिया और उसके उकसाने पर 20 से 25 दंगाइयों ने अंकित शर्मा को पकड़ लिया और उसे खींचकर चांदबाग पुलिया के पास लेकर गए। वहां पर एक पुलिया है उसी इलाके में जहां पर उन्होंने अंकित की हत्या कर दी, उस पुलिया पर। और उस पुलिया के ठीक पीछे एक नाला है कि वो असल में जो पुलिया है वो नाले के ऊपर ही बनी हुई है, बहुत ही गंदा नाला है। और फिर हत्या करके उन्होंने इस शव को अंकित शर्मा के उसी नाले में फेंक दिया। इन दंगाइयों के हाथों में ईंट पत्थर तो थे ही, लोहे की रॉड थी, लाठी और डंडे थे और चाकू थे। इन लोगों ने अंकित शर्मा को पहले पीटा, फिर चाकुओं से उसके शरीर पर कई वार किए और हत्या करके अंकित के शव को वहीं उस गंदे नाले में फेंक दिया। इसी नाले से अगले दिन अंकित शर्मा का शव मिला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव थे। अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंकते हुए दंगाइयों का एक वीडियो भी पुलिस को बाद में मिला था। पुलिस ने अंकित के हत्यारों के खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बाद में बरामद किए। अंकित पर चाकू से हमला करने वाले शख्स का नाम सलमान है, जो इस केस में मुख्य आरोपी है। सलमान, चार्जशीट के मुताबिक सलमान ने कबूल किया है कि उसने अंकित पर चाकू से कई वार किए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अंकित के शव को नाले में फेंक दिया था। अंकित के मर्डर केस में 10 आरोपी हैं और ये सभी इस समय जेल में हैं। अंकित की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की साजिश होने की बात हम पहले दिन से आपसे कह रहे थे और आपको याद होगा मैं खुद चांदबाग के उस इलाके में जाकर मैंने ये अपनी आंखों से उस पुलिया को देखा, उन लोगों से मैं मिला, उस नाले को देखा। वहां जाकर हमने आपके लिए रिपोर्टिंग की थी जहां ताहिर हुसैन का वही मकान था जो दंगाइयों का अड्डा बना हुआ था। मैं अंकित शर्मा के घर भी तब गया था। उनका परिवार अंकित की हत्या में ताहिर हुसैन का हाथ होने की बात साफ साफ कह रहा था, लेकिन उस समय का जो मीडिया था, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, वो ताहिर हुसैन के नाम को दबाकर बैठे हुए थे। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, जो सारे चैनल पर रिपोर्टिंग चल रही थी, वो आपको ये बता रही थी कि ये जो दंगे हुए हैं ये असल में एक खास समुदाय के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से हुए हैं। ये दंगे नए नागरिकता कानून की वजह से हुए हैं। ये दंगे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द कम हो गया है और हमारे देश में सांप्रदायिक जो फ्रिक्शन है,
वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दंगे असल में नए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हैं। ये कहकर आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई अलग अलग चैनल और अखबारों में, और किसी ने भी उस समय यह नहीं बताया कि असल में ताहिर हुसैन इसका मास्टरमाइंड था। हम आपको आज उसी रिपोर्टिंग का एक हिस्सा आज दिखाना चाहते हैं ताकि आपको आज ये समझ में आए कि मीडिया आपको जो बातें बताता है बहुत बार वो पूरी सच नहीं होती, और सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है, और सच बोलने के लिए वहां जाना पड़ता है। सच बोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ती है, और जो आप देखते हैं जमीन पर वही बात आपको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ स्क्रीन पर आकर बोलनी पड़ती है, जो कि हमारे देश में होता नहीं है। तो हम आपको आज बताते हैं कि सबसे पहले हमने ताहिर हुसैन के बारे में इस देश को आपको बताया था, जिसके बाद ताहिर हुसैन पर हत्या का मामला दर्ज हुआ और आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई। और पहले दिन हमने जो आपको खबर दिखाई थी, हमें इस बात की संतुष्टि है कि वो बात सच निकली और उस पर कार्रवाई हुई। नमस्कार नमस्कार। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको। सर मैं यही कहूँगा, जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये CA NRC का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सब बर्बाद हो गया हमारा घर। सर भाई सर हमारे लिए ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। IB में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। चारों लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, एक की बॉडी नहीं मिली। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के असामाजिक तत्व, जो कि हमको पता भी नहीं था कि ये कहाँ है, कहाँ से बुलाए गए हैं। इन्होंने सर पिस्टल से इस हिसाब से फायरिंग किया, हम खाली अपना बचाव कर रहे थे। काफी लड़कों के गोली लगी, ये चीज केवल आपके सिवा कोई नहीं दिखा सकता। नहीं, मैं इसीलिए मैं आपके पास आया, आप लोगों से मिलने के लिए मैं आया। ताहिर वाली उसकी पूरी कितने बंदों पर चढ़े हुए हैं कि जो आप दिखाएंगे वो और कोई नहीं दिखाएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बात सब तक पहुंचे। मीडिया ऐसी है, ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे हम सर दंगा करने नहीं उतरे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें समय से पहले जगाया। नहीं तो मैं जानता था कि मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आएंगे और वो तस्वीर को बदल देंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि मैं आपसे मिलूं। प्लानिंग ये थी कि हमारे घर के अंदर हमारी बहन बेटियों को ये मतलब ये कश्मीर बनाना चाहते थे, दूसरा कश्मीर बनाना चाहते थे, और इन्होंने दूसरा कश्मीर बनाया है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। जब तक हमारे बच्चे जो इंजर्ड हुए, ये इंजर्ड नहीं हुए, ये हमारी बहनों को बचाने के लिए शहीद हुए। तो आपने देखा, ये अंकित शर्मा का परिवार है। उस इलाके में रहने वाले लोग हैं जो तब तक बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था ये विक्टिम थे, इनके घर के बच्चे की हत्या हो गई, और मीडिया और बाकी के सारे लोग नैरेटिव ये सेट कर रहे थे, आरोप ये लगा रहे थे कि ये दंगाई हैं, जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचे थे। और फिर हम वहां पर पहुंचे और हमने जो सच्चाई थी वो आप लोगों को बताई। मेरे पास पिछले 2 दिन में 4 चार्जशीट दायर हुई हैं, 2 एक दिन और 2 एक दिन। मेरे पास दोनों की कॉपी है, पढ़ा है मैंने इसको। इस चार्जशीट में क्या लिखा है जब मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक 5 मिनट का हमें ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद मैं ये चार्जशीट आपको पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि इस चार्जशीट में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो शायद अब तक आप तक नहीं पहुंची थी। क्योंकि मुझे वो भी याद है, इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार ताहिर हुसैन के घर जाकर ताहिर हुसैन का इंटरव्यू कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ताहिर हुसैन बेकसूर है और उसे सिर्फ उसके संप्रदाय की वजह से, उसके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। और ताहिर हुसैन लगातार उन सारे इंटरव्यूज में झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था, और ये सारे चैनल लगातार दिन भर
उसका इंटरव्यू दिखा रहे थे ताकि ये देश गुमराह हो जाए। पहले हम आपको दिल्ली में हुए दंगों का सच बता रहे थे। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट ने टुकड़े टुकड़े गैंग और इस देश के डिजाइनर पत्रकारों की पोल खोल दी है। ताहिर हुसैन ने न सिर्फ अंकित शर्मा की हत्या की साजिश रची थी, बल्कि चांदबाग के दंगों का पूरा प्लान भी उसी ने बनाया था। चांदबाग वही जगह है जहां पर दंगे हुए थे दिल्ली में। लेकिन इस जगह जब दंगे हुए और ताहिर हुसैन का नाम जब आया, तब बड़े बड़े पत्रकारों ने ताहिर हुसैन का बचाव करना अपना कर्तव्य मान लिया था। जो हम आपको पहले बता रहे थे, ये सब बड़े बड़े पत्रकार ताहिर हुसैन के घर पहुंच गए और ताहिर हुसैन ने अपने बचाव में जितने झूठ बोले वो सारे इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने दिखाया उसको और उसे छापा। लेकिन एक जी न्यूज ही ऐसा था जिसने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए पहले दिन से आपको यह बताया था कि चांदबाग के दंगों का आयोजक ताहिर हुसैन है और ये दंगे सुनियोजित साजिश के तहत कराए गए हैं। ये असल में हिंदू मुसलमान दंगे भी नहीं हैं, क्योंकि ये दंगे खास तौर पर पैसा खर्च करके साजिश रच के कराए गए हैं। और वो भी इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हुए थे। करीब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी यही लिखा है कि ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग की मिलीजुली साजिश से दिल्ली में ये दंगे करवाए गए थे। चांदबाग के दंगों के मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके मुताबिक दंगे करवाने के लिए ताहिर हुसैन ने अपनी कई फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च किया था। यानी दिल्ली के दंगों की जो कीमत थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ताहिर हुसैन नागरिकता कानून के विरोधी प्रदर्शनकारियों के संपर्क में था जो CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसने दंगों से पहले 8 जनवरी को JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग के धरने में मुलाकात की थी। उमर खालिद का नाम आपने कई बार सुन लिया होगा और इसी मुलाकात के दौरान जहां उमर खालिद ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त कुछ बड़ा करने यानी दंगों के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। सोचिए, उमर खालिद और ताहिर हुसैन शाहीन बाग में मिलते हैं और उमर खालिद ताहिर हुसैन को कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान कुछ बड़ा करना चाहिए। ताहिर हुसैन को यह भी बताया गया था कि इस काम में जो पैसा लगेगा उसमें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के सदस्य उसकी मदद करेंगे। PFI, आपने ये नाम भी पहले सुन लिया होगा, इस पर भी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी और PFI के कई दफ्तर शाहीन बाग के आसपास ही हैं। चार्जशीट के मुताबिक ये योजना बनाई गई कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे, दिल्ली में होंगे, उसी वक्त दिल्ली में ये दंगे करवाए जाएंगे जिससे ये बात पूरी दुनिया में फैल जाए और भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो, भारत का पूरी दुनिया में अपमान हो। यानी ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग दंगे करवाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। अब हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहते हैं जिसे इस चार्जशीट में दिखाया गया है और इसके जरिए बताया गया है कि कैसे ताहिर हुसैन CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनकारियों और दिल्ली के दंगाइयों के संपर्क में था। और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इन लोगों में जिनसे ये संपर्क में था ताहिर हुसैन, इनमें उमर खालिद को छोड़कर ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा है। देखिए, ये फ्लो चार्ट है। ताहिर हुसैन उमर खालिद के संपर्क में है। उमर खालिद का फोन नंबर इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा खालिद सैफी नाम का एक शख्स है जिससे ताहिर हुसैन संपर्क में है। ये अरेस्ट हो चुका है और ये जगतपुरी दंगे के केस में अरेस्ट हुआ है। फिर वो मोहम्मद अनीस नाम के व्यक्ति से संपर्क में है। इसको भी राजधानी स्कूल दंगे केस में अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा उमर खालिद के साथ साथ ताहिर हुसैन किससे बात कर रहा है फोन पर? नताशा नरवाल जो पिंजरा तोड़ गैंग में है, इसको भी अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा वो पिंजरा तोड़ जो इनका NGO है उसमें देवांगना कलिता नाम की लड़की है, उससे संपर्क में है। फिर ये वसीम अकरम त्यागी के संपर्क में है और जो anti-CAA प्रदर्शनकारी हैं उनमें हाजी मांगटे जो चांदबाग का रहने वाला है, वाजिद खान शाहीन बाग का रहने वाला, डॉक्टर MM अनवर इससे संपर्क में है, हजीबुल हसन जाफराबाद में रहने वाले उससे संपर्क में है और हाजी बल्लो ये इससे भी संपर्क में है। और इसमें सबके नाम दिए हुए हैं किस किस से ये ताहिर हुसैन
फोन पर बात कर रहा है। फिर ये एक दानिश नाम के आदमी से बात करता है जो कि पीएफआई केस में गिरफ्तार हो चुका है। और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी ना किसी दंगे फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। और एक जेएनयू का छात्र नेता उमर खालिद है। उमर खालिद का नाम देखकर यहां पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश को तोड़ने की कहीं साजिश रची जा रही हो और वहां उमर खालिद ना पहुंचे। इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन और उसके भाई सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि दंगे भड़काने के लिए चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बम और पत्थर इकट्ठा किए गए। चार्जशीट में लिखा है कि 24 और 25 फरवरी यानी जिन 2 दिनों में चांदबाग में दंगे हुए, उन दोनों दिन ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद था। ताहिर हुसैन की अगुवाई में ही भीड़ उसके घर से पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रही थी और फायरिंग भी कर रही थी। दंगों से ठीक पहले ताहिर हुसैन ने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए थे ताकि कोई सबूत ना बचे। ताहिर हुसैन के पास एक लाइसेंस्ड पिस्टल थी और 100 कारतूस थे, लेकिन वो इनमें से करीब 36 कारतूसों का हिसाब नहीं दे पाया और इनका इस्तेमाल इसने कहां किया ये भी नहीं बता पाया। आपको याद होगा चांदबाग दंगे के मामले में जब ताहिर हुसैन का नाम आया था तो ये खुद को बड़ा बेगुनाह बता रहा था और हमारे मीडिया का एक वर्ग ताहिर हुसैन की बातों पर भरोसा करके उसे क्लीन चिट भी दे रहा था। लेकिन जी न्यूज से ताहिर हुसैन का एक और सच देश को जी न्यूज ने उसी दिन उसी वक्त बता दिया था जब ये दंगे हुए थे। मैं जब खुद चांदबाग के इलाके में गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति ताहिर हुसैन पर आरोप लगा रहा था, लेकिन इस देश का मीडिया इन लोगों से मिलता नहीं था, इन लोगों की बात नहीं सुनता था। इन लोगों की गवाही और हमारी रिपोर्टिंग आखिरकार सच साबित हुई। दिल्ली के इस इलाके में दंगा भड़काने का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगातार लग रहा था, लेकिन यह बात सामने नहीं आ रही थी। कल जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने यही नाम लिया, ताहिर हुसैन का नाम। इन सारे लोगों का कहना था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से ही तमाम दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे और तेजाब फेंक रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाए और हमें खुशी है कि हमारी इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद आज दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए ये एक बड़ी सफलता है। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है। हाँ, ये बत्ती देखो, बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। ये हाँ, ये पेट्रोल बम है सर। ये अच्छा, ये पेट्रोल बम देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे। और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है सर। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो कितना पेट्रोल है सर। इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने ऐसे ये बॉम्ब बनते हैं। ये इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी वो, ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तहीर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तहीर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम अच्छा। हाँ, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर मोर्चा यहीं था, मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ था सर। यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। ये ईंट को आप देख रहे हैं इसमें, ये ईंट देखिए यहाँ जो गाड़ी के स्क्रीन पर है, ये ऊपर से तोरी खाने वाली बिल्डिंग से सर, वहां से उस बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। तोरी खाने वाली बिल्डिंग से फेंका गया, ताहिर खान बिल्डिंग। अच्छा, ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी। देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ दो। और नहीं लगाया सर, ये मैं बताऊंगा। यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी। इसमें भी आग यहाँ से लगाई सर, क्रॉस उस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा, क्रॉस करके गए थे आग। उस मकान में भी आग लगाई है। वहाँ तक हम लोग खुद बुझाए हैं। इस वाली बिल्डिंग से आया सर ये काम, सब पेट्रोल पंप यहाँ से फेंके गए। इसकी निगम पार्षद की बिल्डिंग से नाश हुआ हमारे सारे पूरे क्षेत्र का। इसने हमारा पूरा क्षेत्र जला दिया साथ। ये पूरी सड़क की हालत ये है। ये तस्वीरें देख के ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर कल दिन भर और कल रात में क्या हुआ। सर सामने फट
अच्छा, यहाँ से खड़े होकर इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। क्या हुआ? यही हमारा घर है, इसके बगल में हमारे तो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट काट के नाले में फेंके गए, बच्चे हमारे काट काट के नाले में फेंके गए। मैं जाऊंगा अभी उस नाले में भी जाऊंगा, देखने के लिए जाएंगे। काम के प्लानिंग थी सर। इस बिल्डिंग में देखा जाए, आपको लगता है कि पहले से योजना बना के किया है? सर इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? पूरी प्लानिंग सर इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? 500 लोग पत्थर मार रहे हैं, हम लोग अपनी छत नहीं आ सकते। 3 दिन से घर में गए नहीं, पानी की टंकियां टूट गई हैं, पानी नहीं है, कैसे रहेंगे? मकान कमजोर कर दिए, हमारी तो पानी की टंकी रखी है, पत्थर। सर आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मकान की एक बार प्रॉपर तलाशी करवा दो, उसमें सब कुछ मिला करवा लगा। तो पुलिस ने की नहीं तलाशी? अभी इसकी कोई प्रॉपर तलाशी नहीं हुई सर, बिल्कुल भी। सर ये बहुत अप्रोच वाले हैं, हमें नहीं लगता कि इनका कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए सीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते सर। सब इन्होंने तो हम मरवा दिए सर यहाँ पे। आप लोग क्या हाल है आपके? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन हालत खराब है सर। जान बच गई आपकी? बच्चा मर गया, जान बच गई, चोट लगी है सर। अच्छा, ये आपको चोट इसी में दंगे में लगी है? हाँ अच्छा, बड़ा डांस सर यही है, ताहिर हुसैन। सबसे ज्यादा करवाएगा ताहिर हुसैन ने करवाया है, जो भी कर सकता है। से हुआ है 3 बंदे हमारे मार के नाले पे, ताहिर हुसैन ने अच्छा बाहर से निकाली गई है। ताहिर हुसैन ने सॉरी बाहर से डाल रखे थे गन सारे। 4 मंजिला बिल्डिंग है ना जी, उसमें कम से कम 500 आदमी पत्थरबाज। मैं गया था वहाँ, इतनी फायरिंग करी है, वहाँ से ऊपर से फायरिंग हुई है, ये पत्थर मारे। ये मैं वहीं से लाया हूँ। बिल्कुल इन्होंने पूरे इंतजाम से कर रखा था। ये मैं उठा के निशानी के तौर पर वहाँ से लेके आया हूँ। इस बिल्डिंग में एक रास्ता पीछे से भी है, वहाँ से पत्थर वगैरह। तो आपने देखा कि हर व्यक्ति बात करने के लिए बेताब था, हर व्यक्ति रोष से भरा हुआ था और उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और देश भर के अखबार, देश भर का मीडिया कुछ और ही बात बता रहे हैं और यहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद सच्चाई पता चली और फिर हमें ये पता चला कि असली हकीकत क्या है, असली कहानी क्या है। अब ये 2 चार्जशीट मेरे जो हाथ में है, इसमें से मैं आपको 2 लाइन पढ़कर बताना चाहता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है, द विटनेसेस हैव स्टेटेड दैट ताहिर हुसैन वाज प्रोवोकिंग एंड इंस्टिगेटिंग द मॉब अगेंस्ट द हिंदूज ऑब्लिक काफिर्स टू किल देम। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चार्जशीट्स को पढ़कर मैं बता रहा हूं, कोई ये ना कहे कि अपने मन से बनाकर बोल रहा हूं, जिसमें वो कहता है चार्जशीट में कि ताहिर हुसैन जो दंगाई हैं उनको भड़का रहा था और उनसे कह रहा था कि हिंदुओं को और काफिरों की हत्या कर दो। ये इसमें लिखा हुआ है और मैं आपको चार्जशीट से ही पढ़कर बता रहा हूं। ये दंगे कैसे होते हैं आपको समझना चाहिए आज। इसके बाद इसमें लिखा है कि ताहिर हुसैन वॉज लीडिंग द मॉब फ्रॉम हिज हाउस। ही प्रोवोक्ड एंड इंस्टिगेटिंग द मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज, saying that Hindu people has killed a number of Muslims and has set fire in their shops at Sherpur Chowk and let no Hindu go scot free. मुसलमानों को ये कहकर भड़काया कि जो हिंदू हैं वो दंगा कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, उन्होंने दुकानों में लूटपाट कर दी है, दुकानों को आग लगा दी है और एक भी हिंदू बचने ना पाए, ये कहकर मुसलमानों को उन्होंने भड़काया। और बाद में इस तरह की चीज़ हुई कि इसे हिंदू मुसलमान दंगे का नाम दे दिया गया। इसके बाद ताहिर हुसैन ने ऐसा किया क्यों, उसके बारे में 2 लाइन और आपको पढ़कर मैं बताता हूं कि इसमें लिखा है कि वहां उस इलाके के आसपास प्रो CAA डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे। आपको याद होगा उस समय पूरे देश में CAA के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग में हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो, देश भर में ऐसे प्रदर्शन चल रहे थे। अब मीडिया के लिए जो फैशन में है वो ये है कि जो खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है नए कानून के, उसकी कवरेज होगी, लेकिन जो पक्ष में कर रहा है उसकी कवरेज नहीं होगी। तो यहां पर इस इलाके में CAA यानी नए नागरिकता कानून के पक्ष में कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, ये पक्ष में कर रहे थे, ये कह रहे थे कि कानून ठीक है। तो जब ये प्रदर्शनकारी, जब वहां ये प्रो CAA डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे, तो ताहिर हुसैन के बारे में लिखा है, he planned to teach them a lesson
and along with his supporters and other co-accused persons and several other unknown persons, he arranged bricks and stones, plastic crates containing glass bottles at the terrace of his house. और फिर आगे लिखा है कि कैसे then he led a mob which indulged in rioting. ये इसमें लिखा है, यानी ये चाहता था कि जो पक्ष में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं नए कानून के, सरकार के पक्ष में, उनको ये सबक सिखाना चाहता था। यानी अब आप ये भी देख लीजिए, जो टॉलरेंस की बात होती है, यानी जो पक्ष में प्रदर्शन करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो विपक्ष में करेगा, जो खिलाफ करेगा, उसका महिमा मंडन किया जाएगा और मीडिया भी इन्हीं का साथ देगा। इसलिए आज आपको ये सब बातें बतानी जरूरी थी। जब आगे कभी दोबारा, भगवान ना करे ऐसा हो देश में, लेकिन कभी अगर हुआ तो आप देख लीजिएगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो डिजाइनर पत्रकार हैं, ये हमेशा आपके सामने एक गलत तस्वीर पेश करेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.